शेरगढ़ क्षेत्र की ग्राम पंचायत रामगढ़ के कक्षा 10वीं व 12वीं के 31 प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। भवानी देवासी पुत्र श्री भाखर राम देवासी ने कक्षा 10वीं में 91.67% अंक हासिल किए। कक्षा 12वीं के छात्र बुद्ध सिंह पुत्र खीम सिंह भाटी ने 80.06, गुड्डी सुथार पुत्री रामू राम सुथार ने 77.80, ओम प्रकाश पुत्र राम मोहन जाखड़ ने 70.80, जितेंद्र पुत्र रावल राम दहिया ने 70% अंक हासिल किए हैं। महंत शिवगिरी ने विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया और रतन सिंह ने कहा कि शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार जरूरी हैं। सरपंच मूलाराम दहिया, सूबेदार मेजर रतन सिंह भाटी, वरिष्ठ अध्यापक कानाराम लूड़ाराम, रहीमा राम, ग्रामीण सेवाई सिंह, भागा राम व अंबा सिंह भाटी मौजूद रहीं। ज्यादा आ जाओ तो उन्हें चिंता नहीं करनी। मोहरे में साधु हुआ करे, कोई बड़ा हुआ कोई छोटा हुआ, कोई चिंता करो तो बोले काले खत्म हो जाओ। पर आज भी कहानियों कई यार अखबार में आवे कि बस तो फैल हो तो वो फांसी खाएगो या पानी में कूद गो, ऐसा नहीं। आदमी की हिम्मत कौन और कोई कम है कोई आप इष्ट है और माता पिता आशीर्वाद एक बार फैल जाओ, कोई बात नहीं, दोबारा पास हो जाओ। पर आदमी ने कदे ही मोड़ो नहीं खोल और बीच में बैठा बच्चा बैठा रावण सिंह सब ना की तरह ज्ञान की है। मैं कहता हूं इसमें ज्ञान है, लेकिन आप नाबालिग को आपको ज्ञान की जगह मतलब ऐसी प्रक्रियाएं हैं वो आपकी चाहते हो, शिक्षक बनना चाहते हो, आरएस बनना चाहते हो, आईएएस बनना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो या इंजीनियर बनना चाहते हो, जो भी बनना चाहते हो आपके द्वार के आगे सफलता आके खड़ी हो जाएगी। आप क्या बनना चाहते हो? अगर इन बिंदुओं पर चले आप तो ध्यान से सुनना, ये सिर्फ बिंदु विद्यार्थियों के लिए है, न कि ग्रामवासियों के लिए, क्योंकि हमने तो लगभग जिंदगी तय कर ली है। सबसे पहला आपका एक उद्देश्य होना चाहिए। आपने 10वीं कर ली, 12वीं कर ली, आपका एक निर्धारित उद्देश्य होना चाहिए कि मेरे को किस क्षेत्र में जाना है। मेरे को सीए बनना है, मेरे को वकील बनना है, मेरे को शिक्षक बनना है, मेरे को आरएस बनना है या मेरे को प्राइवेट जॉब करना है। वो आपके मन का एक उद्देश्य होना चाहिए। पर एक बच्चों ध्यान रखना, आप ये उद्देश्य मत रखना मेरे को तो मजदूरी करके पेट पालना, ये मत रखना। क्योंकि काफी हद तक ये बातें आती है कि जो नहीं पढ़ता है वो क्या भूखत होता है। मैं सुनता हूं हमेशा अपन पेट भरने के लिए नहीं जन्मे, अपन जन्मे किस लिए? समाज की सेवा करने के लिए जन्मे। तो सबसे पहले आपका एक उद्देश्य निर्धारित होना चाहिए कि मेरे को बड़ा होकर के आगे बढ़ना क्या है, क्योंकि रास्ता अभी से तय करना पड़ेगा आपको, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आपने पास कर लिया है। दूसरी चीज एक बीच में और कहना चाहता हूँ, एक बच्चा 90% लाया, एक बच्चा 25% लाया। बोर्ड ने 25% वालों को भी पास घोषित किया और 90% वाले को भी पास घोषित कर दिया। अब 27 वाला अपने आप को दबा हुआ बैठा है कि यार मेरे तो 25% बहुत कम बने, मैं तो कुछ काम का नहीं। और 90 वाला और कॉन्फिडेंस में हो रहा है मैंने तो खूब प्राप्त करी। तो दोनों है ना, एक तो 90% वाला ये मत सोचना मैंने खूब प्राप्त कर लिया। आपने प्राप्त करने की जो पहली सीढ़ी है वो शुरू की। अगर आपके मन में ये अगर मैंने तो खूब कर लिया तो आप दब जाओगे। और 27% वाले ने ये सोच लिया कि मेरे प्रतिशत अब तो कम है, पर आने वाले टाइम में ये 27 को मैं आंकड़ा 90 तक पहुंचा देगा। तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपके अंदर इतनी एनर्जी है कि उस एनर्जी का अगर आपने 5 घंटे डेली पढ़े कभी तो आपको पता लग जाएगा मेरे अंदर वही एनर्जी है जो बच्चे ने 90% लाया है वो मैं भी ला सकता। और वो चीज मैं मेरे जिंदगी की बताता हूँ। मैंने 10वीं 12वीं के अंदर 70% 98 की बात बता रहा हूँ, 70% अंक प्राप्त किए। और उस समय अभी प्रतिशत बढ़े, उस समय 70% वाला मैं तहसील हेडक्वार्टर पे टॉप लगता था कॉमर्स का। पूरी शेरगढ़ तहसील में पहला स्थान था और रूपा देवी साहब सरपंच थी अपने बेना में। तो उसको उन्होंने मेरे को एक चांदी का सिक्का पहना करके सम्मानित किया था। तहसील लेवल पे टॉप था। प्रतिशत पहले नहीं आते थे, 3rd डिवीजन पास होना मुश्किल होता था। और मेरे अंदर इतना और कॉन्फिडेंस आ गया 70%। अब ये फर्स्ट ईयर के अंदर मेरे साथ 42% बन गए।
क्षेत्र का आ गया 42 के। कारण क्या, ओवर कॉन्फिडेंस मांगे, अब तो मैंने खूब प्राप्त कर लिया। आपने खूब प्राप्त नहीं किया। फिर मेरे 42 के वापस मैंने कहा अब तो मैं डाउन हो रहा हूँ, वापस उसी प्रतिशत को सेकंड ईयर और फाइनल के अंदर मैंने 60 तक वापस पहुंचा दिया, क्योंकि साल से तो गए, ये तो बात गलत हो गई। तो आप 27 वाले दबना मत और 90% वाले ज्यादा खुश होना मत, सब बराबर है। आपको पंचायत लेवल पे उन्हीं को सम्मानित किया जो बोर्ड परीक्षा पास कर। आप में कोई ऊंचा नीचा पड़ेगा इस तरह नहीं है। 90% वाले में अपनी ऊर्जा बिना अंदर एनर्जी होती है, शरीर के अंदर काम करने की क्षमता होती है, उस एनर्जी का पूरा प्रयोग कर दिया तो उसने 90 बना दी। और आपने अपनी एनर्जी को बचा के रख दिया, आपने अपनी एनर्जी खर्च नहीं की, आपने उस समय का सदुपयोग नहीं किया, क्योंकि 90% वाले ने डेली 5 घंटे घर पे पढ़ाई की और आपने घर पे पढ़ाई नहीं की। बाकी आपको भी कह दिया जाए शेरगढ़ जाने वाली सड़क ये है, यहाँ से जाते ही हाईवे आएगा, हाईवे क्रॉस करते ही शेरगढ़ सिटी आ जाएगी, तो आप 30% वाला बच्चा भी पहुंच जाएगा, 90% वाले पहुंच जाएगा। नहीं पहुंचोगे क्या? पहुंच जाओगे ना शेरगढ़, रास्ता बताने पर पहुंच जाओगे, दोनों साथ में ही पहुंचोगे, 90 वाला और 30 वाला। फर्क नहीं है ना? फर्क किसका है? आपने समय का सदुपयोग नहीं किया, इसलिए 37% बने, और आपने सदुपयोग कर दिया इसलिए 90% बने। आप देखो कई अभिप्रेरणात्मक कहानी आती है अखबार के अंदर। एक बालिका था सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित, जो 12वीं में 5 बार फेल हुआ था। कितनी बार? 5 बार फेल हुआ था, और उसने एक ही सपना बनाया, मेरे को RS बनना है। आगे वो 36 साल की उम्र में सब RS बन गया, एसपी बन गया। 5 मतलब 12वीं के अंदर 5 बार फेल और RS बन गया। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। आपके प्रतिशत कम है, इसका मतलब आपको अभिप्रेरित करने वाला घर में नहीं था, या आप उसमें अभिप्रेरित नहीं हुए। अभी आप सावधान हो जाओ और एक उद्देश्य निर्धारण करो। दूसरा बिंदु है समय की पाबंदी। आप निर्धारित कर लो टाइम के, सुबह 5 घंटे। सर्कल ऐप, अपने शहर का अपना ऐप।